हेलो टू ऑल। ये आईटी की प्रैक्टिकल सीरीज में हम दूसरा वीडियो करने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हमने मॉडिफाई, क्रिएट और एडिट टेबल के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी वो होती है जिससे मतलब एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी बनी रहती है डेटाबेस में। क्या होता है कि मान लो एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल की जो वैल्यूज हैं वो दूसरे टेबल में भी होंगी। मतलब मान लो एक रोल नंबर है, रोल नंबर की पीवोक नंबर होगा। मतलब रोल नंबर यहाँ पे रोल नंबर है, उसके आगे नेम क्लास सेक्शन लिखा हुआ है, और इस यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है पीवोक नंबर। ठीक है, तो फिर जो रोल नंबर है वो इसमें क्या, ये रोल नंबर यहाँ पे प्राइमरी की है, यहाँ पे वो फॉरेन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 5 रोल नंबर है और यहाँ पे है ही नहीं 5 रोल नंबर। तो फिर तो फिर उससे अपनी जो एरर एरर रहती है, एरर होने की चांसेस रहती है वो कम हो जाती है। मान लो यहाँ पे ये जो रोल नंबर वाली टेबल है, इसमें मान लो 4 रोल नंबर है, और यहाँ पे हम 5 रोल नंबर का डेटा एंटर कर रहे हैं, मतलब कि बुक नंबर एंटर कर रहे हैं, और यहाँ पे वो है ही नहीं 5 रोल नंबर। तो वो हमको एरर शो करेगा कि ये वाला रिकॉर्ड एक्सेस नहीं करता। ठीक है, उसके बाद जो दो टेबल को लिंक करता है, दो टेबल के बीच एक कनेक्शन बनाता है ना, कनेक्ट करता है दो टेबल को। और फिर इसकी एडवांटेजेस हैं वो कभी बताते हैं। ठीक है, तो पहली एडवांटेज है एडिंग रिकॉर्ड्स टू रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो एसोसिएटेड रिकॉर्ड अवेलेबल इन द प्राइमरी की टेबल। ठीक है, तो ओपन ऑफिस ओपन कर लेते हैं। ये टेबल मैंने बना ली थी पहले। तो ये स्टूडेंट रिकॉर्ड वाली टेबल है, यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे इस टेबल में रोल नंबर जो है वो प्राइमरी की काम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रिकॉर्ड्स हैं, ये डिज़ाइन व्यू है, ये डेटा शीट व्यू है। ठीक है, और इसके साथ अपन कर लेते हैं स्ट्रीम टेबल। ठीक है, स्ट्रीम टेबल है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसके रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। इसमें स्ट्रीम कोड जो है वो है प्राइमरी की, और इसमें ये डेटा शीट व्यू है इसका। ठीक है ना, दोनों टेबल बता दी, एक तो स्ट्रीम टेबल हो गई, एक स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल हो गई, और ये इन दोनों का डिज़ाइन व्यू हो गया। इसमें रोल नंबर है प्राइमरी की, और इसमें है स्ट्रीम कोड। ठीक है, अब रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए क्या है, तो उनके सबसे पहले टूल्स पे जाना पड़ेगा, फिर रिलेशनशिप पे। उसके बाद ये आप पूछेगा कि टेबल्स कौन कौन सी ऐड करनी है। टेबल अपन को दो ही ऐड करनी है, कौन सी? एक स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल और एक स्ट्रीम टेबल। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लिया। अब पहले रिलेशनशिप डिफाइन कर देते हैं इन दोनों के बीच। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब जो इसके एडवांटेजेस होते हैं ना, वो पहले बता देता हूँ। तो पहले 1 to 1 रिलेशनशिप कर देते हैं, वो बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो 1 to 1 रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे कॉलम मैच नहीं हो रही, एक मिनट। रोल स्ट्रीम कोड न्यूमेरिक रोल नंबर, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रोल नंबर है वो तो रिपीट नहीं होगा, और इस टेबल में ना स्ट्रीम रिपोर्ट रिपीट होगी। तो ये जो स्ट्रीम है ये इसमें रिपीट कर सकती है, इसलिए यहाँ पे 1 to 1 नहीं हो जाएगी, मैं बात बताऊंगा। ठीक है, और फिर रोल नंबर स्ट्रीम कोड हो गया। ठीक है, एक और टेबल ऐड कर देते हैं, क्यूब टेबल, है ना, सब बताऊंगा।
ये 1 to 1 होगी, कैसे होगी बताऊंगा। ठीक है, अब देखना। अब पहले पहले मैं आपको एडवांटेज बता देता हूँ, तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखना, इसमें ये है एक ही है। ठीक है, अब ये रोल नंबर इन दोनों में सेम ही रहेगा, है ना। अब मान लो अगर मैं चाहूँ कि ये स्टूडेंट रिकॉर्ड वाला टेबल है और ये फीबुक टेबल है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे मैं 6 कर दूँ, ठीक है, तो ये एरर दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? क्योंकि ये जो है ये है प्राइमरी की टेबल। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइमरी की ये जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज इस टेबल में जा रही हैं। ठीक है, इस टेबल की वैल्यूज नहीं आ रही हैं यहाँ पे, इस टेबल की वैल्यूज यहाँ जा रही हैं। ठीक है, तो ये जो है ये होगा एसोसिएटेड टेबल कह लो या रिलेटेड टेबल कह लो, ये होगा प्राइमरी की टेबल। ठीक है, तो इसमें अपन ये चेंज नहीं कर सकते। अगर इसमें मैं 7 करना चाहूँ, 7 भी नहीं कर सकता। ठीक है ना, ऐसे अब हमें 3 रखना पड़ेगा, 4 भी नहीं कर सकते क्योंकि प्राइमरी की है ये, है ना। इसमें ऐसे मान लो मैं, अब देखो, अब ये यहाँ पे 3 है। देखो मैं बताता हूँ, पहले एक एक बार adding records to a related table if there is no associated record available in the primary key table। ठीक है, एडिंग रिकॉर्ड्स इन रिलेटेड टेबल। अब मान लो मैंने यहाँ 6 एंटर कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बुक नंबर टाइप कर दिया। जैसे एंटर दबाऊंगा तो एरर एरर दिखाएगा मुझे। क्यों दिखाएगा? क्योंकि यहाँ पे कोई 6 वाला रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। तो ये तो पहला इसका एडवांटेज हो गया। ठीक है, दूसरा एडवांटेज है changing values in a primary key table if any dependent records are present in the associated table। तो इसमें क्या है, प्राइमरी की में, प्राइमरी टेबल में, प्राइमरी की वाले टेबल में इसमें आपको चेंज करना है। ठीक है, अब प्राइमरी की मान लो मैंने यहाँ पे 6 कर दिया, तो ये मुझे एरर दिखाएगा ना, एंटर 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 एंटर, ये एरर। क्यों? क्योंकि ये जो 4 है ये ऑलरेडी डिपेंडेंट है इस पे। मतलब ये जो 4 है ये वाली टेबल डिपेंडेंट है, इसलिए इसमें अपन चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे 4 ही रखना पड़ेगा। दूसरा कौन सा है? दूसरा डिलीटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम प्राइमरी की टेबल। वो भी यही हो गया। अगर मान लो मैंने ये 4 है, इस 4 को मैंने रिकॉर्ड डिलीट कर दिया, ये वाली रो को मैंने डिलीट कर दिया, मैं कर नहीं सकता, मुझे एरर दिखाएगा यस करने के बाद। देखो क्यों? क्योंकि इस पे डिपेंडेंट है ये, इसलिए। तो ये तो इसके 3 एडवांटेजेस हो गए, मतलब अवॉइड करती है। और एडवांटेजेस, ये एडवांटेजेस ऊपर वाले भी हैं नीचे वाले भी हैं, है ना। ये 3 एडवांटेजेस कैसे हैं कि जैसे एक तो टाइम सेव होता है। हम मान लो मुझे करना होता, क्या करना होता, मुझे मुझे ये फाइंड करना है कि ये वाला है, इसको कर देता हूँ। ठीक है, ये जो थ्री, ये जो फ्यूक नंबर है किसका है, तो मैं देखूंगा 3 का है। अब मुझे पता नहीं 3 कौन है, तो फिर मैं इस टेबल से इस टेबल के पास जाऊंगा कि अरे 3 ये हरीश नाम है, तो 11 सी, और ये इसका स्ट्रीम कोड है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि अगर अगर टाइम ऐसे बचता है कि अगर अगर मुझे पता करना हो तो मैं यहाँ पे भी वही कि ये जो हरीश 11th सी 10th, ये मैं दोबारा इसमें थोड़ी ना डालता। मैंने एक बार इसमें डाल दिया, अब मैं बस रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, इसलिए इससे टाइम बचता है। फिर डेटा डेटा एंट्री एरर्स को भी हटाता है, जैसे अपन ने पहले देख लिया कि एरर अपन को दिखे थे, है ना। और समराइज करता है डेटा। ठीक है, रिलेशनशिप बताई दी, पहले रिलेशनशिप पे जाते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ये ऑप्शन आता है कि कौन कौन सी रिलेशनशिप करनी है। ठीक है, अब आता है कितनी प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। 1 to 1, 1 to 1 कब होती है? 1 to 1 तब होती है जब एक जब दोनों ही टेबल में है ना। जैसे ए 1 to 1 तब कब होती है? जब एक टेबल है और दोनों टेबल में ही प्राइमरी की होती है, एक टेबल की प्राइमरी की और दूसरे टेबल की प्राइमरी की, दोनों एक दूसरे से लिंक होती हैं, कनेक्ट होती हैं। ठीक है, और 1 to मैनी कब होती है? 1 to मैनी कब होती है? 1 to मैनी जब होती है
जब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल की हम क्या कहते हैं उसे, कैंडिडेट की, है ना, कैंडिडेट की कह लो या फिर सिंपल की, जिसपे प्राइमरी की एट्रीब्यूट नहीं होता। मतलब एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल की कोई सी भी की से, प्राइमरी की नहीं, कोई सी भी की से रिलेट होती है। मतलब कि ये जो ये जो प्राइमरी की है ये रिपीट नहीं होगी, लेकिन ये चीज रिपीट हो सकती है, इसलिए इसको प्राइमरी की नहीं बनाया। अब मैनी में क्या होता है, मैनी में होता है कि दोनों ही टेबल में कोई सी दोनों ही टेबल की प्राइमरी की बिना प्राइमरी की लिंक होती है एक दूसरे से। ठीक है, तो मैं बताऊंगा ये कैसे करते हैं। ठीक है, ये बताऊंगा। हाँ ठीक है, वो दोनों में ही प्राइमरी की होनी चाहिए, दोनों में ही। ठीक है, दोनों में। इसमें क्या है, इसमें एक में होनी चाहिए, दूसरे में वो चलने होगी नहीं होगी चलेगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी तो एक ही रहेगी, लेकिन जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो दो हो सकता है, अलग अलग हो जाए। मैंने तो मैंने ही है, हो सकता है बहुत सारे डिपार्टमेंट है और बहुत सारे डिपार्टमेंट नेम हो जाए। ठीक है, इसमें क्या है, हो भी सकती है और नहीं भी, मैं रिलेट नहीं होती है ना। ठीक है, रिलेशनशिप कैसे रिप्रूव करता है वो बता देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे। प्रैक्टिकल से पहले थ्योरी तो होनी चाहिए, तो रिलेशनशिप पे जाते हैं। ये अपने पहले क्रिएट कर दिया। अब देखो ये जो है ये है क्या है ये 1 to 1। देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, बताता हूँ। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 1 लिख रहा है। अब यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, वो वाला टेबल ऐड कर देता हूँ, स्ट्रीम टेबल वाला। ठीक है, अब मुझे एक बात बताऊँ, देखो जो रोल नंबर है, एक 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 जो बच्चा है, मतलब बहुत सारे, मतलब 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे अलग अलग स्ट्रीम तो लेंगे नहीं, हो सकता है 5 बच्चे सेम ले लें, या 2 बच्चे सेम ले लें, या 2 बच्चे मैथ्स की स्ट्रीम ले लें, 4 बच्चे कॉमर्स की ले लें, 3 बच्चे साइंस की ले लें, बाकी आर्ट्स की ले लें, ऐसे ऐसे ले सकते हैं, है ना। तो ये जो स्ट्रीम कोड है, अब एक मेरी बात बताओ, एक मैंने स्ट्रीम टेबल है, उसमें मैंने लिखा स्ट्रीम स्ट्रीम नंबर 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक है, और इनके ये नाम है। अब वो तो यहाँ रिपीट होंगे, मतलब जो स्ट्रीम कोड 2 है, उसको ही, उसको 2 बार नाम थोड़ी ना लिखेंगे उसका। इसलिए क्या, अब मान लो बहुत सारे बच्चे हैं, तो हो सकता है ज़्यादा ले लें, तो ये जो स्ट्रीम कोड है ये रिपीट करेगा, लेकिन इस टेबल में रिपीट नहीं किया करेगा। तो एक कौन सी बन जाएगी, ये मैनी टू वन बन जाएगी। 1 to 1 मैनी टू वन एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैनी टू वन बन गई। ठीक है, अगर मैं इस टेबल को यहाँ ले जाता तो 1 to मैनी बन जाती, यहाँ ले आया, मैनी टू वन बन गई। ठीक है, ठीक है ना। अब मान लो, अब मान लो कि ये स्ट्रीम कोड है। अब मान लो यहाँ पे डेस्टिनेशन लिखा होगा, मतलब यहाँ पे कोई सी दूसरी टेबल में डेस्टिनेशन लिखा होता। मान लो डेस्टिनेशन कैसे लिखा होता, डेस्टिनेशन ऐसे लिखा होता कि ये जो स्ट्रीम आप ले रहे हो, इसको आपको यहाँ पे जाके अप्लाई करना है। मतलब बहुत हो सकता है कि मैथ्स और साइंस एक ही जगह पे अप्लाई हो जाए, हो सकता है ना भी हो। तो ये दोनों रिपीट कर सकती हैं, एक तो ये और ये भी। तो इन दोनों को जब हम डिलीट कर देंगे तो ये मैनी टू मैनी हो जाएगा। ये अपन को एक बार मतलब पहले अपन ने इस टेबल से इस पे बना रखी है, एक को बनानी है, तो हम कह देते हैं हाँ बनानी है। ठीक है, ओके कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गई। ठीक है, अब रिलेशनशिप को रिमूव कैसे करते हैं वो बताता हूँ। इस पे क्लिक करो, या तो डिलीट बटन दबा दो कैसे, कीबोर्ड से, नहीं तो फिर इस पे क्लिक करके राइट क्लिक कर दो, यहाँ से डिलीट दबा दो। ठीक है, डिलीट दबा सकते हैं। और अगर अब बनानी है, नहीं नहीं बनानी है, जैसे इसमें आपको रिलेशनशिप बनानी है, तो रिलेशनशिप के लिए क्या होता है, इंसर्ट पे गए, न्यू रिलेशन पे गए, ऐसे ही बना सकते हैं, या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, या तो फिर कुछ जैसे कि हम फिर से बनाते हैं, कौन सी, ये अभी जो हमने डिलीट करी थी मैनी टू वन वाली, या 1 to मैनी वाली। ठीक है, तो कौन से बनाए थे, एक तो स्टूडेंट रिपोर्ट था, इसमें क्या, स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट रिपोर्ट नहीं थी, वो था
हाँ स्ट्रीम रिकॉर्ड ही था। स्ट्रीम टेबल था, यहाँ पे आएगा स्ट्रीम रिकॉर्ड। स्टूडेंट रिकॉर्ड, यहाँ पे जाएगा स्ट्रीम टेबल की कौन सी फिल, स्ट्रीम कोड, ये वाले स्टूडेंट रिकॉर्ड की कौन सी स्ट्रीम कोड से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अपडेट करना है, यहाँ जैसे मैंने अपडेट से दबा दिया मैंने। ठीक है, कर दिया। अब देखो ये क्रिएट हो गई। अब देखना, ठीक है, अब एक एग्जांपल बता देता हूँ कि क्या फायदे होते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। ठीक है, मिनिमाइज कर दिया। अब मैं इसको ठीक है, अब मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड खोला, मैंने स्ट्रीम टेबल भी खोल लिया। स्ट्रीम टेबल है, स्टूडेंट रिकॉर्ड है। ठीक है, अब देखो पहले मैं चेंज नहीं कर पा रहा था, लेकिन वैसे ही मैंने मतलब रिलेशनशिप में मैंने उधर स्पेसिफाई कर दिया कि जो अपडेट है, अगर जैसे मैं यहाँ पे मान लो देखो यहाँ पे 102 है ना, मैथमेटिक्स को स्पेसिफाई करता है। मान लो मैंने सोचा कि यार अब 1002 है ना, इसको मुझे मैथमेटिक्स से स्पेसिफाई नहीं कराना, मैंने 111 कर दिया। मैं सेव करूँगा, सेव हो गया। अब जैसे मैं इस टेबल को रिफ्रेश करूंगा ना, देखना यहाँ पे है ना 111 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उधर ये स्पेसिफाई कर दिया कि अगर मैं इस टेबल में कुछ अपडेशन करूं तो जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है उसमें भी अपने आप अपडेशन हो जाना चाहिए। ये देखो यहाँ पे हो गया 1011। ठीक है, अब मान लो मैंने सोचा कि अब जो मेरा स्कूल है ना, मान लो मैं स्कूल का मैनेजर हूँ। ठीक है, अब मैंने सोचा कि ये जो आर्ट्स वाली स्ट्रीम है ये मुझे नहीं रखनी। ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, मुझे नहीं रखनी, चलो। ठीक है, लेकिन ये नहीं कर पाया क्योंकि क्या है, हमने उधर है ना डिलीट वाला ऑप्शन स्पेसिफाई नहीं किया। तो जैसे हम उधर डिलीट वाला ऑप्शन स्पेसिफाई कर देंगे तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, रिजेक्शन है, डिफॉल्ट और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, आप देख लेना। तो ये छोटी सी वीडियो थी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, रिलेशनशिप कैसे स्पेसिफाई करते हैं दोनों में, है ना। तो 1 to 1 बता दिया, मैं 2 1 बता दिया, रिमूव करना ही बता दिया। ठीक है, तो फिर जो सीरीज है वो देख लेना, प्लेलिस्ट डली होगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो फिर लाइक करके चले ही जाना। ठीक है, और कोई गलती हो गई हो या फिर कोई और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स पर में बता देना।